अपने मनों को लगाएं, इधर उधर अपने मन को ना ले जाए। खुदा हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी परिस्थिति को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, उसकी ओर मन लगाए परमेश्वर के लोगों। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद तूने परमेश्वर हम सब को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुना है। परमेश्वर हमें सृजा रचा और बनाया है ताकि हम तेरी महिमा कर सके, तेरी परस्तिश कर सके। खुदा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितनी धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु नासरी वो बहुत कम है मेरे खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। राजाओं का राजा वो है, राजाओं का राजा वो है। स्वर्गों का मालिक वो है, बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है। अपने पैरों के बल खड़े हो जाएंगे। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा वो है। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा वो है। स्वर्गों का मालिक वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं जो का तक तालिब प्रभु है वो प्रभु के नबी हमारे इतना के जो तक तालिब है खुदा का धन्यवाद करें। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा वो है। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा वो है। स्वर्गों का मालिक वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। करता हो पाप क्षमा, करता हो पाप क्षमा, करता हो पाप क्षमा। करता हो पाप क्षमा। मौका वो देता है, बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा वो है। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा वो है। स्वर्गों का मालिक वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है,
प्रभु का प्रभु वो है। यीशु मसीह जब आएगा हम सबको ले जाएगा। यीशु मसीह जब आएगा हम सबको ले जाएगा। वादा किया वो निभाएगा, वादा किया वो निभाएगा। वादा किया वो निभाएगा। वादा किया वो निभाएगा। कहता जो करता वो है बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा वो है। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा वो है। स्वर्गों का मालिक वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सिंगनपुर चर्च अपने हाथों को उठाएं और महान परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता। अपने हाथों को उठाओ और जीवित परमेश्वर का थैंक्स करो, धन्यवाद करो। आज के सुंदर सुबह को प्रभु ने हम सबको दिखाया। परमेश्वर के जीवित और पवित्र नाम को महिमा दें। आइए सब जन अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद करें, धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं परमेश्वर को। उसने वचन में लिखा जो धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद का भेंट चढ़ाओ अपने होठों के द्वारा, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा अपने महिमा को लेगा, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा अपने महिमा को प्रकट करेगा, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी के द्वारा अद्भुत आशीषों को उंडेलेगा। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु। आप अद्भुत आशीष को देने वाला परमेश्वर है, आप पराक्रमी परमेश्वर है पिता। आप अद्भुत और अचंभे के काम हमारे लाइफ के अंदर करने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते मेरे पिता, हम आपके नाम की स्तुति करते मेरे खुदावन। आपके महान और अद्भुत नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते मेरे पिता, आज लोग प्रभु तेरे बड़े आशीष को लेकर जाने पाए, आज तेरे लोग बड़ी बरकत लेकर जाने पाए, आज इनके परिवार के लिए आशीष स्वर्ग से खुलने पाए मेरे पिता। प्रभु आपका धन्यवाद मेरे पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद आपके नाम की स्तुति करते हैं मेरे पिता। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। न कर परवाह किसी कल की, ओ रखता खबर हर पल की। न कर परवाह किसी पल की, ओ रखता खबर हर पल की। बोलो बोलो, न कर परवाह किसी कल की, ओ रखता खबर हर पल की। न कर परवाह किसी कल की, ओ रखता खबर हर पल की। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। बोलो बोलो, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। किसी परवाह किसी कल की, वो रखदा खबर हर पल की। अरे परवाह किसी कल की, वो रखदा खबर हर पल की। वो
खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। बोलो ये ताली बजाएं जोरदार, प्रभु को महिमा दे। आए बैठ जाए अपने स्थानों पर बैठ जाए सब जन, बैठ जाए सब जन, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आइए हम इस टाइम गवाहियों में जाएंगे और गवाहियों को लेंगे, गवाहियों में जाएंगे बेटा, गवाहियों को लेंगे। हालेलुया। हाँ, जिनके पास गवाहियां हैं वो बहुत जल्दी गवाहियों को लेकर पहुंचेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हाँ बेटा, हाँ इनके गवाही, हाँ बताएंगे गवाही, इनके गवाही लेंगे। यस, बोलो यीशु मसीह की। सामने इधर आ बेटा, इधर सामने, इधर सामने, इधर हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ 2 साल से हर माह 3 बार महाम हो जाता था। यस। जब प्रभु के दास ने प्रार्थना किया तो ठीक हो गई है। खुदा का धन्यवाद करने आई है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। छू लिया यीशु ने, छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। बड़ा गवाही है। हाँ हाँ जो कल्पना जो रायगढ़ से है, यस, सारंगढ़ से है। ये भाई बताते हैं कि उस बहन को ब्लड होता था। हाँ। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया तो ठीक हो गया। खुदा का धन्यवाद करते हैं। जोरदार ताली में परमेश्वर की महिमा करेंगे। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। अपोस्टल इस भाई की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। जो रमेश्वर जो गांव सारंगढ़ से आए हैं। ओके। ये भाई बताता है कि 2 दिन से पेट में दर्द था, 2-3 दिन से। हाँ। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया तो ठीक हो गया है। खुदा का धन्यवाद करते ओह हैं। थैंक यू फादर। जोरदार तालियां हो जाएं। होती है या हो बाकी बड़ाई, जहाँ चाह होती है या हो बाकी बड़ाई। आता है वो फिर हाथा में मैदान कांपता है। यीशु के नाम से रिहाई होती है, यीशु के नाम से छुटकारा मिलता है, यीशु के नाम से। आप सबको जय मसीह की। मैं सारंगढ़ से हूँ। निरंतर 2-3 दिन से मेरे पेट में निरंतर पीड़ा हो रहा था और प्रभु के दास ने प्रार्थना किया और प्रभु ने हील किया मुझे और मैं अभी बिल्कुल भला चंगा हूँ। ओह थैंक यू जोरदार ताली में जीसस। खुदा का धन्यवाद। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा।
हालेलुया। अपोस्टल इस भाई की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ जो भाई डीगा राम की पत्नी की गवाही जो सिंगनपुर से आई है। ओके ये भाई बताता है कि इसकी पत्नी को सीने में और कमर में दर्द था। ओके जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए जो चंगी हो गई है। ओ, जोरदार ताली बजा खुदा के लिए धन्यवाद करें। जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। सबकी जय मसीह की, प्रभु की दास की जय मसीह की। जय मसीह की। मोर घर वाली हा काम बुता करे गेरी से हाँ तो वहाँ लाई तहले ना सिर में दर्द बुखार कन्या पीरा छाती पीरा एकदम जोर तार हुई। ओला डॉक्टर के भी लगे रहे बाटा सी चघवाए हमन को सिर में। ता प्रभु के दास से मैं प्रार्थना करवाए ता वो पूरा चंगा हो गया हवाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जिस दिन आऊंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा, जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा, जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। अपोस्टल इस भाई की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ जो जगत जो इस पीड़ा से आई है। ओके और कहता है कि स्टीन 4 और 5 साल से दर्द होता था एड़ी में। हाँ। और जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया तो ठीक हो गया। ओके। खुदा का धन्यवाद करने आया है। थैंक यू जीसस। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। नगर परवाह किस कल की, रखता कबर हर पल की, नगर परवाह किस कल की, वो रखता कबर हर पल की। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। हाँ हाँ बोलेंगे बोलेंगे। हालेलुया। सबकी जय मसीह की। मेरा नाम जगदल है, मैं उजभिटी से आया हूँ। हाँ 4-5 साल से मेरे एड़ी में बहुत दर्द था। यस वो प्रभु का दास ने मेरे को प्रार्थना 4-5 साल से, सुनो कितने दिन से, 4 से 5 साल से भाई का एड़ी में दर्द था, लेकिन प्रार्थना के बाद हील हो गया। हील हो गया। ताली बजाएं और प्रभु को महिमा दें। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ जो नाम राजकुमारी है। ओके जो गांव बटऊ पाली से आई है। हाँ। इस बहन बताती है कि 2 दिन से चक्कर आता था। यस जब प्रार्थना करवाया तो प्रभु ने चंगा कर दिया। Thank खुदा you, का धन्यवाद Jesus. करने आई है। गिरेगी 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 यरी होगी दीवार, गिरेगी 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 यरी होगी दीवार, गिरेगी। हालेलुया। और कोई है गवाही? हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, जो हाँ। गांव सिंगरपुर से आई है, नाम अंजलि है। ओके हालेलुया। सब झन ला जय मसीह। मोर गवाही है, हमन संसार में रहे ना तो माहौल बहुत उल्टी हो, बस वहाँ चघा था तब नहीं हो, अब भूख लागते हो प्रभु काय में। ओकर बाद ना मोर देवर देरानी मन नरसिंह नाथ की शादी नहीं होता था, वो लड़का मन ला कहा थे उल्टी हो जाई कर, तो हमन प्रार्थना करें नहीं हो आए कहन तो नहीं हुई। प्रभु की दया से आ जाए में सहायता मदद करी, ओकर लिए धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह ला। और वहाँ शादी नहीं होता करें हमन कुर्दा चर्चा तो आ जाए में भी सहायता मदद करी रात को, ओकर लिए धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु दास ला सब झन ला जय। मेरा खुदा का यीशु धन्यवाद करें। मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। प्यार
प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा हर मुश्किल में साथ खड़ा मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबके दुआ मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबके दुआ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हमारी खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। बैठो बैठो अभी बैठो गवाही की टाइम अलग होती है। हालेलुया। आपको ध्यान में रखना है कि आपको गवाही देना है तो आपको पहले पर्चियां बनवाना है, लिखवाना है काउंटर पर। बोलो यीशु मसीह की। हमारा यीशु मसीह चमत्कार करता है कि नहीं? हालेलुया। हमारा प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है, जीवन देने वाला प्रभु है, बरकत देने वाला प्रभु है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, वो असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। असंभव उसके सामने क्या होता है? संभव हो जाती है। हालेलुया। आइए ताली बजाए जोरदार यीशु के लिए, जोरदार। न कर परवाह किसी पल की और रखता खबर हर पल की। न कर परवाह किसी पल की और रखता खबर हर पल की। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। बोलो बोलो, वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। हालेलुया। कौन है हमारा जिंदा खुदा? है हमारी परवाह करने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रलोगों के एलिया को परमेश्वर ने कहा कि जा एक जगह में जा जहां मैं तुझे बताता हूं और सारपत के एक विधवा तुझे मिलेगी। बोलता है वो तुझे खाना खिलाएगा। हालेलुया। वो परवाह करने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप परमेश्वर के करीब रहते हैं, जब आप परमेश्वर के नजदीक चलते हैं, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपको अपने सुरक्षा में रखता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मसीह की। और बाइबल बताती है, आज टीवी स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? एलिया कहां पर गया? सारपत की नगर में गया, वहां पर एक विधवा उसको मिला। हालेलुया। आइए वचन देखें, मेरे साथ निकालें। पहला राजा न करे परवाह किसी कल की, रखता खबर हर पल की। न कर परवाह किसी कल की, वो रखता खबर हर पल की। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। बोलो यीशु मसीह की। आइए मेरे साथ निकालें पहला राजा 17 अध्याय। पहले राजा की पुस्तक 17 अध्याय। बोलो यीशु मसीह कल, बोलो कल, आज और युगानुयुग। बोलो एक से। हालेलुया। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से। हालेलुया। वो एनए की सरकार है, वो अभी कांग्रेस सरकार गया, बीजेपी आ गया। कभी बीजेपी चला जाएगा फिर कांग्रेस आएगा, ऐसा नहीं है। उसका राज युग युग के लिए बना रहेगा। हालेलुया। उसका राज युग युग के लिए। वही राजा है इस धरती में, धरती का चलाने वाला एक ही राजा, जिसका नाम है यीशु। क्या नाम है बेटा? यीशु। उस राजा का क्या नाम है?
जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, एक ही राजा है जिसका नाम है यीशु। उसका राज की अंत नहीं होगा, उसकी सूप उसके कांधों पर होगी, उसकी शांति का कोई अंत नहीं होगा, उसका राज का कोई अंत नहीं होगा। प्रभु के लोगों, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। कितने लोग चाहते कि मैं आपके बीच परमेश्वर के वचन को बांटूं? ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। आइए आइए तैयार हो जाएं मेरे साथ आशीष वचन को लेने के लिए, आशीष को लेने के लिए, बरकत को लेने के लिए आप रेडी हो जाएं। परमेश्वर हमारी परवाह करने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके चिंता करने वाला परमेश्वर है, आपकी परवाह करने वाला परमेश्वर है। आप मेरे साथ निकाले पहला राजा 17 अध्याय और उसमें से कुछ आयत को पढ़ेंगे हम लोग। 8वां से प्रारंभ करेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, किसके पास? एलिया के पास। बोलो, एलिया के पास। कौन सा वचन पहुंचा बेटा? सुनेंगे। यहोवा का वचन पहुंचा और क्या बोला एलिया को परमेश्वर? चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। बाइबिल बताती है उसके पास में वचन पहुंचा एलिया के पास और बोलता कि चलकर सीदोन के पास एक सारपत नगर में एक विधवा तुझे मिलेगा। हाँ, क्या बोलता है? वहीं रह, वहीं रह। मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और क्या बोलते हैं कि मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए क्या दिया है? आज्ञा दिया है। बोलते हैं आज्ञा दिया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं? कितने लोग घर चले गए अपने? घर में कितने लोग हैं? हालेलुया। आपको बड़े ध्यान से यहाँ आपका वचन यहाँ पर सुनना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खाना बनाकर आइए लेकिन सब्जी नहीं बनाया, दाढ़ी पकड़ के बैठे हैं। क्यों बहना? हाँ, भात बना के आया लेकिन सब्जी घर में जाके बनाऊंगा भैया, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। ऐसे करके बहुत से लोग अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। वचन पास्त्री साहब बोल रहे हैं लेकिन वचन जा नहीं रहा। सब्जी में लगे कि हाँ इधर से जाएंगे सब्जी बनाएंगे। आप परवाह ना करो, परमेश्वर है। हालेलुया, तुम्हें खाना खिलाएगा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। और क्या बोलता है एलिया साहब को? अतः वहां से चल दिया। अतः वह वहां से चल दिया। और बाइबिल बताती वहां से चल दिया और सारपत को गया। और बाइबिल बताती है वो सारपत को गया और नगर के फाटक के पास पहुंचकर। और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? और उसने क्या देखा बेटा? कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एक विधवा क्या बीन रही है? लकड़ी बीन लकड़ी बीन रही है, लकड़ी। हालेलुया। बाइबिल बताती है जब एलिया को परमेश्वर ने वचन दिया, बोलता है कि जा गिदोन के पास एक विधवा मिलेगी तुम्हें वहां सारपत में। बोलता है कि मैं तुझे उसको आज्ञा दे दिया हूं, वो तुझे खिलाएगा। और जैसे वहां पर पहुंचा, बाइबिल बताती है वो महिला, वो विधवा महिला, बाइबिल बताती है वो लकड़ी क्या कर रही है? बीन रही है। बीन रही है, लकड़ी चुन रही है अपने घर ले जाने के लिए। हाँ, आगे पढ़ेंगे। उसने बुलाकर उससे कहा। हाँ, उसको बुलाकर उसने कहा। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। और एलिया क्या बोलता है उसको मालूम है? बड़े ध्यान से सुनना। किसी पात्र में पीने को मेरे लिए थोड़ा पानी ले क्या आ। बोलता है? किसी पात्र में मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी। और बाइबिल बताती है जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा। तब एलिया फिर से उस बहन को पुकार के बोलता है, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास और ला। बोलता है कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। उसने कहा। उस विधवा माँ ने क्या बोला मालूम है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन के शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। बोलती है मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। रोटी नहीं है।
केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और क्या बोलती है? केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल और कुप्पी में थोड़ा सा क्या है? तेल है। तेल है। मुझे देखो, इधर देखो, हालेलुया। बाइबल बाद में देखो, इधर सामने देखो, क्या बोलता है कि तेरे परमेश्वर के सौगंध, बोलता है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, केवल मुट्ठी भर मैदा है और घड़े में थोड़ा सा क्या है? कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसके सिवा मेरे घर में कुछ नहीं है, बोलती है, कुछ नहीं है। तू बोलता है कि रोटी पका के ले आकर के, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा घड़े में मैदा है मुट्ठी भर और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, उसके बाद में कुछ नहीं है। बोलता है कि परमेश्वर के दास, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है। बोलता है कि मैं लकड़ी चुन के ले जा रही हूँ। क्या बोलता है नीचे में? और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ। और क्या बोलती है? मैं एक लकड़ी बीन कर ले जा रही हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, कि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और बोलती है हम उसे खाएं और फिर क्या हो जाए? मर जाएं। मर जाएं। इतना ही था उनका सोच। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। उसकी इतनी सोच थी कि प्रभु के दास के पास रखती है, बोलती है कि प्रभु के दास, थोड़ी सी कुप्पी में तेल है, घड़े में थोड़ा सा मैदा है, इस लकड़ी को चुन कर ले जा रही हूँ, मैं और मेरे बेटे को खाएंगे, खिलाएंगे और क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। बाकी जिंदगी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। और तू बोल रहा कि मेरे पास रोटी बना के ले आ, मेरे पास पानी लिया, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है एलिया ने उस विधवा मां को बोला कि जा, जो मैं कह रहा हूं उसे कर। क्या बोला बेटा उसने? एलिया ने उससे कहा, एलिया ने उससे कहा, मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। उस बहन के पास उसकी कहना था कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हालेलुया। जहां पर सब कुछ खत्म होता है वहीं से परमेश्वर का काम चालू होता है। ताली बजाओ, प्रभु को महिमा दो। जहां पर जिंदगी के सारा सोच खत्म होता है वहीं से परमेश्वर का सोच चालू होता है। जहां की जिंदगी के दरवाजा बंद होता है वहीं से परमेश्वर का दरवाजा खुल जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और बाइबल बताती है बेटा कि एलिया उस बहन को बोलती है कि जा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर तेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा, जो वचन के अनुसार जो मैं बोल रहा हूं उसे जाकर। हालेलुया। और क्या हुआ आगे? परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। फिर उसे अपने और अपने बेटे के पास ले आना, बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल, ना उस कुप्पी का तेल। बोलो हालेलुया। न करे परवाह किसी कल की, खबर हर पल दी, न करे परवाह किसी कल की, वो रखदा खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। बोलो बोलो, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर फिकर वो आने वाले पल दी, न करे परवाह किसी कल की, वो रखदा खबर हर पल दी।
न करे परवाह किसी कल की, रखदा खबर हर पल दी। बोलो यीशु मसीह की। उस माँ की सोच थी कि प्रभु के दास आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारी और कोई जिंदगी नहीं है। हमारे पास है लेकिन कुप्पी पर थोड़ा सा तेल, मुट्ठी भर मैदा, इसके बाद हम खाएंगे, हमारे बच्चे को खिलाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बोलते कि समाप्त है, कुछ नहीं आगे पीछे हमारे घर में खाने के लिए। बोलते कि और भी हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है कि हम आगे कुछ करें। हालेलुया। लेकिन प्रभु के दास बाइबल बताते एलिया नबी प्रॉफिट था, बोलता कि जा बहना परमेश्वर के वचन के अनुसार कर दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। अभिषेक क्या करता है, जुओं को बोलो तोड़ देता है। अभिषेक क्या करता है बेटा, जुओं को तोड़ता है। वो अभिषेक उस दास के ऊपर में था और उसके गरीबी के जुओं को परमेश्वर ने तोड़ा उस दिन। हालेलुया। उस गरीबी के जुआ, उस गरीबी का बंधन, उस गरीबी का श्राप उसकी जिंदगी से खत्म हुआ। हालेलुया। और बाइबल बताती है जैसे उस बहन ने प्रभु के दास की बात मान लिया, जैसे घर गई और घर से वो रोटी बना के लाई, पानी लाई और प्रभु के दास ने खाया। बाइबल बताती बेटा उसकी घड़े में ना तो मैदा का कमी हुई, ना कुप्पी से कोई तेल का। हालेलुया। जोरदार ताली बजा कलीसिया, जोरदार। ये क्या था, परमेश्वर के दास के अंदर एक अभिषेक था। न करे परवाह किसी कल की, वो रखता खबर हर पल दी। न करे परवाह किसी कल की, वो रखदा खबर हर पल दी। एलिया बोलता कि मत डर, जा वचन के अनुसार कर। हालेलुया। परमेश्वर जब आपकी जिंदगी के अंदर जब देखता है कि हाँ मेरे बच्चे मेरा वचन को मानता है, मेरे बच्चे मेरे वचन के फॉलो करता है, तो परमेश्वर मिराकल भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर मिराकल करती है, परमेश्वर बंधन तोड़ता है, परमेश्वर जुओं को तोड़ता है, परमेश्वर गरीबी हटाता है, परमेश्वर बीमारी हटाता है, परमेश्वर हर दरवाजों को, बंद दरवाजे को खोल देता है। हालेलुया। न करे परवाह किसी कल की, वो रखदा खबर हर पल दी। न करे परवाह किसी कल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। और बाइबल बताती है बेटा, आगे पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए बच्चे। तब वह चली गई तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना, तब से वह और उसकी उस स्त्री और उसका स्त्री घराना और उसके घराना बहुत दिन तक खाते रहे, बहुत दिन तक खाते रहे। कितने दिन तक? बहुत दिन। कुछ ही दिन तक, एक सप्ताह, 2 सप्ताह। उसके घड़े में कितना था, कितना मैदा था बेटा? मुट्ठी भर, एक मुट्ठी। कुप्पी में कितना तेल था? एक कुप्पी। कितना बड़ा होगा कुप्पी? थोड़ा सा। मैदा कितना होगा? मुट्ठी भर, एक मुट्ठी। लेकिन बाइबल बताती है कि वो बहुत दिन वो अपने घराने समेत खाता रहा। ओ हालेलुया। वो आशीष आपके जिंदगी में आने वाला है चर्च। वो बरकत आज की रात आपके घर आने वाला है। वो अभिषेक आपके घर ट्रांसफर होने वाला है। वो मस आपके घर ट्रांसफर होने वाला है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर जरूरत स्वर्ग से पूरा होने वाला है। न करी परवाह किसी कल की, रखदा खबर हर पल दी।
न करे परवाह किसी कल की, वो रखदा खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। करे फिकर वो आने वाले पल दी, न करे परवाह किसी कल दी। वो रखदा खबर हर पल दी, न करे परवाह किसी कल की, वो रखदा खबर हर पल दी। हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक के कारण जुआ क्या करता है? तोड़ता है। हालेलुया। और अभिषेक उस दास के ऊपर में था जो उसके घर जाने के बाद उसकी गरीबी का जुआ क्या हो गया? टूट गया, टूट गया। वो सोचता था कि हम इसे खाएंगे और क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। हमारे अंदर कोई लाइफ नहीं है, हमारे अंदर कोई जिंदगी नहीं है, हमारे अंदर और कोई सोच नहीं आगे, हमारे अंदर कोई ऐसा और जिंदगी नहीं है जिसे हम जी सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने पहले तो उसके घर के लिए भेजा था। हालेलुया। क्या किया था? परमेश्वर ने भेजा था। बोलता है कि जा वहां पर सीदोन में, बोलता है कि वहां तुझे एक विधवा मिलेगी, विधवा। बोलता है वो तुझे खाना खिलाएगा। हालेलुया। और जब आई, मिला, विधवा से मिला, लकड़ी चुन रही थी अपने घर ले जाने के लिए। पहले तो इनकार की कि नहीं प्रभु के दास, मेरे पास कुछ नहीं, मत मुझे मजबूर कर, मत मुझे मजबूर कर, मत मुझे परेशान कर, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुझे नहीं दे सकता कुछ। बोलता कि मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु के दास ने बोला कि नहीं, ऐसा मत का, जा तू ऐसा कर। हालेलुया। बोलता कि जा ऐसा कुछ कर। और उसी कमी में परमेश्वर ने उसके मन को खोला, मन के दिलदार को खोला। और बाइबल बताती जैसे प्रभु के दास एलिया ने बोला, घर चली गई और उसी थोड़ा सा मैदा और तेल को बनाकर लेकर आई, पहले परमेश्वर के दास को दिया और बाइबल बताती खाया, फिर अपने बेटा और वो खाए। हालेलुया। फिर बाइबल बताती बेटा उसके घर में अकाल तक खाता रहा, बहुत दिन तक। आपको मालूम है कि कितने साल का वहां पर अकाल पड़ा था? 7 साल का। हालेलुया। कितने साल का? 7 साल का। लेकिन बाइबल बताती है पूरे अकाल तक उसने खाता रहा और उसके घर में ना तो मैदे की कमी हुई, ना तो कुप्पी में से तेल खत्म हुआ, और ये उमड़ने वाला आशीष बन गया। बोलो आमीन। वो उमड़ने वाला आशीष आपकी जिंदगी में होने वाला है। वो उमड़ने वाला आशीष आपकी जिंदगी के अंदर होने वाला है। क्या आप तैयार हैं उस आशीष को लेने के लिए? क्या तैयार है उस बरकत को लेने के लिए? क्या आप तैयार है उस मसद को लेने के लिए? क्या आप तैयार है उस ब्लेसिंग को लेने के लिए? यदि आप तैयार है तो परमेश्वर देने के लिए तैयार है। जो लोग तैयार होते हैं उसको परमेश्वर देता है। बाइबल में लिखा है मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। आप मुंह बांध करके चुप्पे बैठे रहोगे तो मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। आपको मुंह खोल के मांगने वाला बनना है परमेश्वर से। क्यों कहा प्रभु ने? मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। आपको एक्टिव होना है आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए, मसा पाने के लिए, ग्रेस पाने के लिए आपको चार्जिंग में आना है। हालेलुया। आप जब भी चर्च आते हो तो मुंह लटका के ना आया करो, अच्छा मन से आया करो, अच्छा चेहरा लेकर आया करो, अच्छे आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारे पास परमेश्वर है। बोलो हमारे पास परमेश्वर है। वो सब कुछ बहुत आस से हमें दे सकता है। वो बहुत आस से सब कुछ क्या कर सकता है बेटा? हमें दे सकता है। लेकिन लेने वाला हो,
बोलता कि बहना ऐसा मत कर, जा परमेश्वर के वचन के अनुसार कर। हालेलुया। बोलता है बहना मत कर कि हम लोग इतने खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे। ये तुम्हारा सोच है, लेकिन मेरा परमेश्वर का सोच इतना नहीं है। तुम्हारे लिए बड़ा सोच क्या है, तुम्हारे लिए बड़ी सोच है, तुम्हारे लिए परमेश्वर बड़ा करना चाहता है। तुम्हारा सोच इतना ही है कि हम खाएंगे और पिएंगे और क्या हो जाएंगे आज के बाद और मर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। ये तुम्हारी झूठी सोच है, झूठी अंगीकार है। लेकिन मेरा परमेश्वर आपके लिए ऐसा नहीं, मुझे जो तुम्हारे लिए भेजा है वो बहुतायत की आशीष के लिए भेजा है। ओ जोरदार तालियां बजाएं। आज सिंगापुर चर्च आपके बीच में हम आए हैं, बहुतायत की आशीष के लिए आए हैं, बहुतायत की आशीष बांटने के लिए आए। आप बहुतायत से आशीष पाओगे यदि आप तैयार हो मसा को लेने के लिए, आप तैयार हो ग्रेस को लेने के लिए, आप तैयार हो अभिषेक को लेने के लिए। तो बाइबल बताती है अभिषेक क्या करता है, जुओं को तोड़ता है। अभिषेक जुओं को तोड़ता है। अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगी। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे। आपकी बड़ी से बड़ी गवाही बनने वाला है आज के बाद। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपकी बड़ी से बड़ी गवाही बनेगा। ये बात बिलीव करके जाना है, ये बात विश्वास करके जाना है। अब परमेश्वर करता है अपने काम। हालेलुया। प्रभु के दास एलिय्याह ने कहा कि बहन जा, जो बोल रहा हूं वो कर दिखा। उसके बाद परमेश्वर ने मिरेकल किया कि नहीं? बाइबल बताती है कि कई सालों तक खाता रहा, कई महीनों तक खाता रहा, बाइबल बताती उसमें से कुछ खत्म नहीं हुआ। जितने निकालती थी, जितने निकालती थी, जितने निकालती थी, जितने निकालती थी बहना, बड़े ध्यान से सुनिए, जितने निकालती थी, जितने यूज करते थे, जितने निकालती थी, जितने यूज करते थे, उतना भर जाता था उस घड़े के अंदर। वो अभिषेक था, वो मशा था, वो आशीष थी, वो खुदा का ग्रेस था, जो आज तुम्हारी जिंदगी के अंदर होने वाला है, जो आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के अंदर करने वाला है। हालेलुया। न करे परवाह किसी कल की, रखदा खबर हर पली, न करे परवाह किसी कल की, रखदा खबर हर पली। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर फिक्र वो आने वाले पल दी, न करे परवाह किसी गल की, वो रखदा खबर हर पल दी, न करे परवाह किसी गल की, वो रखदा खबर हर पल दी। हालेलुया। आइए हम यशायाह नबी 10 अध्याय में जाएंगे, 27 वचन और 27 वचन को देखेंगे। उस समय ऐसा होगा कि हाँ। उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हाँ। और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण वो जुआ क्या होगा? तोड़ डाला जाएगा। बोलो तोड़ डाला जाएगा, तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। आप मुझे देखो, कौन समय होगा? उस समय होगा जब आप खड़े हो जाओगे खुदा के आत्मा में, जब आप तैयार हो जाओगे खुदा की आत्मा में, जब आपकी आत्मा जब तैयार हो जाएगा परमेश्वर के काम को करने के लिए, जब आप आशीष को लेने के लिए तैयार हो जाओगे। विधवा मां क्या होगी? जब प्रभु के दास ने बोला हाँ प्रभु के दास, क्या हो गई? तैयार हो गई। हालेलुया।
क्या हो गई वो विधवा माँ? तैयार हो गई। वो तो बोल रही थी कि नहीं नहीं प्रभु के दास, हम तो खा पी के मर जाएंगे, इतनी थोड़ी सी हम क्या कर सकते हैं तेरे लिए। हम लाचार के पास आप आए हो, किसी अच्छी जगह में जाओ। लेकिन प्रभु तो उसी लाचार के पास में एलिया को भेजा था। भेजा था कि नहीं भेजा था? बोलते कि नहीं, वो एलिया को बोलता है कि जा उस सारपत नगर में जा, एक विधवा मिलेगी, वो तुझे खाना खिलाएगा। हालेलुया। बोलते कि नहीं, जा वहां पर रुकना, वो तुझे खिलाएगा। हालेलुया। और वो बहन तैयार हो गई। तैयार होने के बाद परमेश्वर का काम चालू हो गया उनके घराने के अंदर। हालेलुया। उस समय बोलते कि ऐसा होगा कि तेरे कंधे के ऊपर से, तेरी गर्दन के ऊपर से जुआ तोड़ डाला जाएगा, अभिषेक के कारण। किसके कारण? अभिषेक के कारण। बोलो यीशु मसीह के। अब हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा बीमार, हमेशा दुखी, निराश। ये क्या है? एक जुआ है। क्या है बेटा? एक जुआ है। लेकिन ये जाएगा कैसे? जब आप परमेश्वर के अभिषेक को लेने के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। आप हमेशा निराश हैं, हमेशा परेशान हैं, हमेशा डिप्रेशन है। क्या है? एक जुआ है। क्या है? जुआ है, बीमारी का जुआ। गरीबी 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 गरीबी, कितने भी कमाओ कोई कुछ नहीं मिलता, कितने भी कमाओ सब चला जाता है, कितनी भी कमाओ कोई नहीं रखता पैसा। इधर लगाओ उधर लगाओ, डॉक्टर के पास लगाओ, ये खर्च वो खर्च, क्या है? खत्म हो जाता है। जितना पैसा आता है खत्म हो जाता है। क्या है? एक जुआ है, एक जुआ है। हालेलुया। आप हमेशा निराशा रहते हैं, निराशा। बड़े ध्यान से सुनिए, निराशा। कितना भी अच्छा अंदर से आप हंसना चाहते हो, आप आनंद रहना चाहते हो, लेकिन आप आनंद नहीं रह पाते। आप अंदर से दुखी रहते हो, निराशा रहते हो। ये प्रॉफिटिक वर्ड है जो आज सुनो ध्यान से। तुम्हारी जिंदगी के अंदर से जितनी बातें मैं बोल रहा हूं वो जुआ टूटने वाला है। आमीन। मैंने बोला कि कुछ लोग बीमार रहते हैं, जो हमेशा बीमार हमेशा बीमार हमेशा बीमार। वो क्या है? एक जुआ है। हालेलुया। मैंने कहा कि गरीबी है, जितना भी कमाओ जितना भी कुछ करो लेकिन वो पैसा ना रुकता नहीं, एक जुआ है। मैंने कहा कि निराशा 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 निराशा। कितना भी अंदर से अच्छा रहना चाहते हो लेकिन आपके अंदर से निराशा जाता नहीं है। ये क्या है? एक जुआ है। हालेलुया। कुछ ऐसे चीज स्पिरिट है जो एक शारीरिक अभिलाषा के अंदर पड़ा हुआ है, वो एक जुआ है। आप नहीं तो चाहते हो करना, लेकिन आपको मजबूर करता है वो करने के लिए। कुछ ऐसे चीज, कुछ ऐसे अभिलाषाएं, कुछ ऐसे बातें हैं जो आप उससे दूर रहना चाहते हैं लेकिन आपको वो गिरा देता है। वो एक क्या है? जुआ है। लेकिन क्या है? उस समय ऐसा होगा उसके कंधों पर से बोझ हटा लिया जाएगा। हाँ पढ़ेंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरी कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हाँ हाँ। और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा, तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। किसके कारण होगा? अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। और अभिषेक आएगा कैसे? जब हम परमेश्वर की मार्गों को चुनेंगे। हालेलुया। अभिषेक आएगा कैसे बेटा? जब परमेश्वर के मार्गों को चुनेंगे, परमेश्वर के राह में चलने के लिए हम अपने आप को फैसला लेंगे। जब आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर अभिषेक करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के काम को करने के लिए जब आप तैयार होते हैं, परमेश्वर अभिषेक करता है। और फिर वही अभिषेक क्या करता है? जुआओं को तोड़ देता है।
हालेलुया। एलिया बोलता है जा, माता बोलते कि जा, वचन के अनुसार कर जो मैं बोल रहा हूं, जा। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जिंदगी से, गरीबी से, बीमारी से, दुष्टात्मा से, निराशा से, हर एक चीजों से आज निकलना है, आज आपको छूटना है। तो आपको परमेश्वर के मार्गों को चुनना है। बोलो आमीन। हालेलुया। किसको चुनना है बेटा? परमेश्वर के मार्गों को, परमेश्वर के मार्गों को चुनना है तुम्हें। जब परमेश्वर के मार्ग चुनोगे, परमेश्वर तुम्हारे लाइफ के अंदर में उस जुओं को तोड़ देगा। वो जुआ टूट जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। न करे परवाह किसी कल की, रखता खबर हर पल दी। न करे परवाह किसी कल दी, रखदा खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर फिकर वो आने वाले पल दी, न कर परवाह किसी गल दी। वो रखदा खबर हर पल दी, न कर परवाह किसी गल दी। वो रखदा खबर हर पल दी। बोलो यीशु मसीह की। और वो जुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने के लिए जा रहा है। और जुआ क्या होने के लिए जा रहा है? टूटने के लिए जा रहा है, टूटने के लिए। चाहे आप बीमार बार बार पड़ रहे हो, चाहे आप बार बार निराशा में रहते हो, बार बार आप पैसों की तंगी में रहते हो, बार बार आप दुखी रहते हो, बार बार आप किसी चीजों में गिर जाते हो, लेकिन आज वो जुआ यीशु के नाम से टूटने के लिए जा रहा है। आज वो जुआ यीशु के नाम से टूटने के लिए जा रहा है। आज वो जुआ यीशु के नाम से टूटने के लिए जा रहे हैं। क्या आप तैयार है परमेश्वर के उस आशीष को लेने के लिए? हालेलुया। तो आज आपको तैयार होना है। एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा। बोलो अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा। ओ एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा। अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा। बोलो यीशु मसीह की। किसका खुदा है वो? एलिया का खुदा और एलीशा का खुदा, और वो हमारा खुदा है। हालेलुया। किसका खुदा है बेटा? हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर। बोलो हमारा परमेश्वर है। वो हमें आशीष देने के लिए जा रहा है, हमें आशीष देने के लिए जा रहे हैं, हमें आशीष देने के लिए जा रहे हैं, हमें आशीष देने के लिए जा रहे हैं, हमें छुड़ाने के लिए जा रहे हैं, हमें बचाने के लिए जा रहे हैं, हमारी जिंदगी के अंदर अद्भुत करने के लिए जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर जो हमारे रास्तों को खोलने के लिए जा रहे हैं, हमारा परमेश्वर जो दरवाजा को बंद है जो उसे खोलने के लिए जा रहे हैं, हमारा परमेश्वर जो असंभव को संभव करने के लिए जा रहे हैं, हमारा परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने के लिए जा रहे हैं,
हमारा परमेश्वर जो बीमार थे में चंगाई देने के लिए जा रहा है। हमारा परमेश्वर जो आशीष को देने के लिए जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर जो हर प्रकार के जुआ से हमें आशीर्वाद करने के लिए जा रहा है। हमारा परमेश्वर जो हर असंभव को संभव करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं चर्च? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो फिर परमेश्वर भी आपको देने के लिए तैयार है। परमेश्वर भी देने के लिए तैयार है। लेने वालों को परमेश्वर देता है, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाते हैं, जो खटखटाता है उनके लिए क्या किया जाता है? खोला जाता है। मत्ती 7:7 में लिखा, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है उसे पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए क्या किया जाता है? खोला जाता है। बोलो खोला जाता है। वो आज मांगने वालों के लिए स्वर्ग से आशीष खुलने के लिए जा रहा है। आज मुंह खोलने वालों के लिए स्वर्ग खुलने के लिए जा रहा है। आज मुंह पुकार के बोलने वालों के लिए अद्भुत आशीष होने के लिए जा रहा है। अद्भुत मैजिक होने के लिए जा रहा है। अद्भुत मिरेकल होने के लिए जा रहा है। अद्भुत बरकत आने के लिए जा रहा है, क्योंकि अभिषेक जुआ को तोड़ने के लिए जा रहा है। अभिषेक आपकी आशीषों को खोलने के लिए जा रहा है। अभिषेक तुम्हें बरकत देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। दाऊद मांगू जी नच नच के, 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 उसकी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु की महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। बोलो दाऊद मांगू जी नच नच के, दाऊद मांगू जी नच नच के, दाऊद मांगू जी नच नच के, दाऊद मांगू जी नच नच के। आइए सब जन खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। दाऊद मांगू जी नच नच के, दाऊद मांगू जी नच नच के। बोलो दाऊद मांगू जी नच नच के, 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 दाऊद मांगू जी नच नच के। उसकी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु की महिमा गावांगे गावांगे। बोलो दाऊद मांगू जी नच नच के, दाऊद मांगू जी नच नच के, दाऊद मांगू जी नच नच के, दाऊद मांगू जी नच नच के। बोलो यीशु मसीह की। क्या आप तैयार हैं उस आशीष को लेने के लिए? क्या आप तैयार उस बरकत को लेने के लिए? क्या आप तैयार है उस मिरेकल को होने के लिए? क्या आप तैयार है उस ब्लेसिंग को देखने के लिए? क्या आप तैयार हो छुटकारा को पाने के लिए? क्या आप तैयार है कि आपके घर में बरकत आने के लिए? उस मां को कहा कि प्रभु के वचन के अनुसार जाकर आज अपने जीवन को तैयार करो। आज अपने जीवन को तैयार करो कि प्रभु तुम्हारे जिंदगी के अंदर एक अद्भुत जागृति को लेने के लिए जा रहा है। एक अद्भुत अभिषेक तुम्हारे अंदर आज डालने के लिए जा रहा है। एक अद्भुत कामों को तुम्हारे अंदर होने के लिए जा रहा है। रिबादलबा शबादुरिया रबलबा शबादुरबलबा, रिबा शबादुरिया रबाद सबादुरिया रबलबा। पवित्र आत्मा आप काम करिए अपने लोगों के बीच में। प्रभु एक अद्भुत अभिषेक आज यहाँ पर उंडेलने के लिए जा रहा है। एक अद्भुत आशीष यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। एक भयानक आग को मैं देख रहा हूँ। एक भयानक आग को देख रहा हूँ बच्चे। एक भयानक फायर को मैं देखता हूँ यहाँ पर।
एक भयानक आग को देखता हूँ। एक एक लोगों के ऊपर में आज उतरने वाला है, एक एक लोगों के ऊपर उतरने वाला है, एक एक लोगों के ऊपर उतरने वाला है। आज आने देना अभिषेक को, रोकना नहीं वॉलंटियर, रोकना नहीं, रोकना नहीं, रोकना नहीं, रोकना नहीं, रोकना नहीं, रोकना नहीं। एक एक लोगों के ऊपर लोटा के खुदा के कामों को देखोगे, लो खुदा के आत्मा में लो 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 खुदावन के आग को लो 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 लो। वो आ गया है, वो आग यहाँ पर उतर चुके हैं, वो आग उतर चुकी है, वो आग उतर चुके हैं, वो आग उतर चुका है, वो आग उतर चुका है, वो आग उतर चुकी है, वो आग उतर चुकी है, वो फायर उतर चुका है, वो मसा उतर चुकी है, वो ग्रेस उतर चुका है, वो जीवन यहाँ पर उतर चुका है, वो सामत उतर चुकी है। खुदावन की आत्मा एक एक लोगों के ऊपर उतर रहा है बेटा, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। लो रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो बच्ची, रिसीव करो, 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 रिसीव करो बेटा, रिसीव करो तुम्हारे घर आने के लिए, रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो। रिबालाबा शबालाबालाबानाबा रिबादालाबा शबादालाबा। पवित्र आत्मा के आग को रिसीव करना है, रिसीव करना है, रिसीव करना है बच्चा, रिसीव करना है, रिसीव करना है बेटा, रिसीव करना है, रिसीव करना है। आज वो अभिषेक आपके ऊपर में है, आपके घर आने के ऊपर आशीषों को खोल रहा है, आपके ऊपर अभिषेक उतर रहा है, आपके ऊपर में आशीष से खुल रहा है बेटा। मैं आँख को देखता हूँ, 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 मैं आँख को देखता हूँ बेटा, मैं आँख को देखता हूँ, 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 मैं आँख को रिबाबाना शबाना बाना रिदालाबाना शबाला बाला बाला बा रिदालाबा शबादुरिया रिबान रबालाबा शबादुरिया रिबान दुरिया रबालाबा शवकदुरिया रिकादुरिया रबालाबा। पवित्र आत्मा का स्वागत एक एक लोगों के ऊपर में, एक एक लोगों के ऊपर में, जवानों के ऊपर में, जवानों के ऊपर में, भाइयों के ऊपर में, भाइयों के ऊपर में, एक एक लोगों के ऊपर में, एक एक लोगों के ऊपर में, ऊपर में रोली फादर, एक एक लोगों के ऊपर में लो बेटा, लो 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 खुदा के आग को, लो अभिषेक को, लो ओ खुदावंद अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। वो अभिषेक देखो, खुदावन का अभिषेक तुम्हारे शरीर के ऊपर में ट्रांसफर हो रहा है। वो एलिया का परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर में ट्रांसफर हो रही है, तुम्हारे ऊपर में ट्रांसफर हो रहा है मेरे बहन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। रिबा शबाद लबा शबादुरिया रबा लबा। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक लोगों के ऊपर में अपने हाथों को उठा लो, अपने हाथों को उठा लो और रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो बेटा, रिसीव करो खुदा के आग को, रिसीव करो, रिसीव करो। वो आशीष तुम्हारे लिए खुल रहा है आज, वो आशीष खुल रहा है, वो बरकतें खुल रही है, वो ब्लेसिंग खुल रहा है। वो आग तुम्हारे जिंदगी के अंदर अद्भुत करने के लिए जा रहा है, 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 अद्भुत होने के लिए जा रहा है, अद्भुत होने के लिए जा रहा है। ओ अद्भुत होने के लिए जा रहा है आज।
तुम्हारे लिए अद्भुत स्वर्ग से दरवाजा खुल रहा है, स्वर्ग से दरवाजा खुल रहा है, स्वर्ग से दरवाजा खुल रहा है, स्वर्ग से दरवाजा खुल रहा है तुम्हारे लिए। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आज से प्रभु सिंगनपुर ब्रांच के ऊपर में खुदा तेरी आग अद्भुत रीति से उमड़ने पाए, यीशु के नाम में उमड़ने पाए। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो बेटा, रिसीव करो, वाको रिसीव करो, वाको रिसीव करो, वाको रिसीव करो। एलिया का आग, एलिया का आग, एलिया नबी का आग, एलिया नबी का आग रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो बच्चा, रिसीव करो आग को, रिसीव कर मेरे बेटा, रिसीव कर। रिबा लबा शबा दरबा रिबा शबोदरो बोलो, रिसीव कर मेरे बहना। आज तुम्हारे लिए दरवाजों को मेरा परमेश्वर खोल रहा है। आज तुम्हारी हर एक घटी स्वर्ग से पूरा होने के लिए जा रहा है, हर एक घटी तुम्हारे पूरा होने के लिए जा रहा है, हर एक घटी स्वर्ग से पूरा होने के लिए जा रहा है। तुम्हारी एक एक प्रार्थना का उत्तर आने वाला है, तुम्हारे एक एक प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। आप रिसीव करो इस वर्ड को। खुदा ने कहा मेरे बहना परमेश्वर के वचन के अनुसार कर। आज मैं आपको बोल रहा हूं, आप रिसीव करें। परमेश्वर के नबी बोल रहा हूं, परमेश्वर के नबी बोल रहा हूं, आप रिसीव करें। तुम्हारे हर बंद दरवाजा खोल रहा है आज, तुम्हारे हर बंद दरवाजा खोल रहा है आज। रिसीव करो, विश्वास करो, आज विश्वास करो बेटा, आज विश्वास करो, विश्वास करो। तुम्हारे सोच होगा कि प्रभु जी उस बहना के समान कि प्रभु हमारे पास तो थोड़ा सा चीज है, हम खाएंगे और आज इसके बाद मर जाएंगे। ऐसा सोच आपके जीवन के अंदर से आप खत्म करिए, ऐसा सोच आपके लाइफ से खत्म करिए, क्योंकि परमेश्वर इस सभा के बाद एक अद्भुत करने के लिए जा रहा है, एक अद्भुत होने के लिए जा रहा है। एक अद्भुत डोर तुम्हारे लिए स्वर्ग से में खुलता 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 देखता हूं मैं। ओ हर असंभव तुम्हारे लिए संभव हो रहा है बच्चा, हर असंभव तुम्हारे लिए संभव होने के लिए जा रहा है। तुम्हारे लिए असंभव होगा, तुम्हारे सोच के लिए असंभव होगा, तुम्हारे विवेक के लिए असंभव होगा, लेकिन प्रभु अपने आत्मा में करने के लिए जा रहा है। प्रभु अपने आत्मा में करने के लिए जा रहा है। प्रभु अपने सामर्थ के द्वारा करने के लिए जा रहा है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, लोग चाहे तुम्हारे दरवाजा बंद करे, लोग चाहे तुम्हारे सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन मेरा परमेश्वर तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए जा रहा है। मेरा परमेश्वर तुम्हारे रास्तों को खोलने के लिए जा रहा है। इंसान को ना देखो, इंसान को विश्वास ना करो। स्थापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। हो सकता है कि आपके विश्वास, आपका भरोसा किसी इंसान के ऊपर होगा, हो सकता है कि आपका विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर में होगा, वो मेरे साथ है। हो सकता है परमेश्वर के लोगों किसी मनुष्य के ऊपर में आपका चल रहा होगा, लेकिन आप यहोवा पर भरोसा रखो। खुदा ने लिखा जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, कभी ना टलने वाला चीज, कभी ना टलेगा बेटा। तुम्हारे लिए वो रास्ता खोल रहा है, तुम्हारे लिए वो रास्ता खोल रहा है, तुम्हारे लिए वो रास्ता खोल रहा है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, एक एक लोगों के ऊपर आपका ग्रेस आ ठहरने पाए, एक एक लोगों के ऊपर आपका फायर आ ठहरने पाए, एक एक लोगों के ऊपर में आज जो अभिषेक यहाँ पर डाला है वो उमड़ने पाए, उमड़ने पाए, उमड़ने पाए, उमड़ने पाए।
Oh Jesus, thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Master God. मेरे तो इज्जत खुदा बंदी है, मेरी तो इज्जत खुदा बंद है, मेरी तो ताकत खुदा बंद है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं हो, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग मेरा उसका लिखा है, इज्जत खुदा बंद है। फादर आइए अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। खुदाबंद का अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत आयत का है। वो अपने अभिषेक तुम्हारे अंदर में डाला है, वही अभिषेक हर जुओं को तोड़ेगा। इस अभिषेक को तुम्हें बढ़ाना है, इस अभिषेक को बढ़ाना है। प्रार्थना करके, उपवास करके, बाइबल का वचन पढ़ के, हमेशा चर्च आकर के आपको इस अभिषेक को बढ़ाना है। यह अभिषेक जब आपके ऊपर में बढ़ता जाएगा, वैसा वैसा हर एक जुओं से आप आजाद होते जाओगे। वैसे वैसे आपके घराने के ऊपर में बड़ी से बड़ी गवाहियां बनता जाएगा। अभिषेक को बढ़ाना है आपको। अभिषेक बढ़ेगा कब? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे। अभिषेक बढ़ेगा कब? जब आप पवित्रताई में बने रहोगे। अभिषेक बढ़ेगा कब? जब आप प्रार्थना में जब मन लगाओगे। अभिषेक बढ़ेगा कब? जब आप बाइबल का वचन को खोल के लिखोगे। अभिषेक बढ़ेगा कब? जब आप परमेश्वर की संगति में आओगे। और वही अभिषेक तुम्हारे जीवन को तोड़ने वाला है। आइए अपने हाथों को उठाएं और आशीष वचन को लें। थैंक यू फादर। पिता, हम आपको महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने लोगों के ऊपर एक नया अनॉइंटिंग को, एक नया आग को भरने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू मास्टर गॉड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होते हैं, सारी महिमा खुदा का धन्यवाद होते हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा पिता, आपकी हजूरी माते खुदावन, सच में खुदा आज अपने नबी के द्वारा हमसे बातें किया खुदावन, हम धन्यवाद होते हैं। सच में खुदा तेरे आशीष हमारे जीवन, हमारे घराने के लिए अद्भुत है खुदावन। सच में तूने खुदावन, तेरे वचन कहता है जिस तरह एलिया नबी को तूने उस सरपत नगर के स्त्री के पास भेजा खुदावन, उस तरह तू हमारे लिए प्रभु अपनी योजना को बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। सच में खुदा तेरी बरकत हमारे जीवन में खुल चुका है। सच में खुदा तेरे दास, तेरी नवीन जो बातें किए प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो चुका है यीशु के नाम में। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते खुदावन। सच में तेरी बेटी बेटा जब घर जाते खुदावन, इनके जीवन में बड़ी बरकतों को, बड़ी गवाही को देखे यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावन सारी बातें आज क्लियर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं धन्यवाद हूँ, सारी महिमा तुझे देकर धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी दे, जिस प्रकार हम अपराधियों को क्षमा करते हमें भी क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा, हमें परीक्षा में ना ला, क्योंकि राज्य और उपक्रमा और महिमा सदा आप ही की है। कलीसिया बोलिए आमीन। आइए आशीष वचन लें। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ प्रभु की धोती आगमन तक आशीष बनी और ठहरी रहे। बोलो आमीन।